से तो आप ये सोचें कि हमारे जैसे मुल्कों के उसके ऊपर क्या असरात पड़े। हमारे से पूछें जब हम बजट बनाने आए हैं इस साल का तो हमें कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और ये भी मैं आपको कहूँ कि जब लोग बात करते हैं कि जी वहाँ तो ज़्यादा मुश्किल हालात थे क्योंकि ज़्यादा अमवात हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं कि न्यूयॉर्क में जितने हमारे 3 महीने में लोग फौत हुए हैं, अमवात हुई हैं, उनकी एक एक दिन में इसके करीब हुई हैं। तो इसलिए लोग ये समझते हैं कि जी वहाँ तो हालात ज़्यादा बुरे थे, इसमें कोई शक नहीं कि उनके अस्पतालों पे ज़्यादा प्रेशर था। लेकिन लॉकडाउन का मतलब तो ये है, असल तो माशियत तबाह होती है लॉकडाउन की वजह से। जब आप एक मुल्क को बंद कर देते हैं तो वो तो अमवात का तो उससे कोई ताल्लुक नहीं है। जितनी देर आप मुल्क को बंद करते हैं उतनी आपकी माशियत तबाह हो जाती है। तो अगर आज हमने पाकिस्तान को तकरीबन उतनी देर लॉकडाउन, 13 मार्च को हमने लॉकडाउन किया था, तो हमारा लॉकडाउन उतनी देर है जितना न्यूयॉर्क का है। तो अगर न्यूयॉर्क का दिवालिया निकल गया तो सोचें कि पाकिस्तान जैसा मुल्क हमारे ऊपर कितना ये मुश्किल हालात आए हैं। तो बजट बनाने में क्यों मुश्किल आई? क्योंकि हमारी सारी आमदनी नीचे चली गई। जो हमारी आमदनी ऊपर जा रही थी वो जो अभी हमें मुश्किलात आ रही हैं कि हमारे पास अब कम पैसा खर्च करने के लिए मुल्क के लिए 22 करोड़ लोगों के लिए। तो अब मैं जो आपसे जो आज यहाँ आया हूँ लाहौर में और जो मैंने सारा जायज़ा लिया है, मैं जो अब आपको बात कहना चाहता हूँ अपनी आवाम को, मैं जब भी आपके सामने आया हूँ मैंने आपको ये कहा है कि अगर आपने एहतियात ना की आगे हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। बार बार मैं आपको बताता रहा कि SOPs का मतलब एहतियात करना। अगर हम एहतियात नहीं करेंगे, हमें पता है कि ये वायरस जब लोग जमा होंगे ये फैलेगी तेज़ी से। तो या लोगों को बंद कर दें और मुल्क को बिठा दें और अपने गरीब लोगों को कुचल दें, और या फिर मुल्क को चलाएं, लेकिन आप जिम्मेदारी लें, अवाम जिम्मेदारी ले कि अगर हम SOPs पे, यानी ये जो हमने आपके लिए बताया हुआ है शराइत कि आप जो भी एक्टिविटी करें एक SOPs के मुताबिक, किन शराइत के मुताबिक करें। अगर आप SOPs पे नहीं चलेंगे, एहतियात नहीं करेंगे, तो आखिर में इस मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। हमारे पास कभी भी वो अस्पताल की फैसिलिटीज़ नहीं थी कि अगर ज़्यादा लोग एकदम बीमार होना शुरू हो जाएं, तो हमारे पास तो कभी भी वो फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो इसलिए मैं आपको बार बार ये कहता रहा कि जब आपको हम मौका दे रहे हैं कि अपनी एक्टिविटीज़ शुरू करें, तो साथ साथ एहतियात ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप एहतियात करेंगे हमारे हॉस्पिटल्स पे कम प्रेशर पड़ेगा, हम ज़्यादा लोगों का इलाज कर लेंगे। लेकिन अगर आप एहतियात नहीं करेंगे और तेज़ी से ये बढ़नी शुरू हो गई तो सारा जाके प्रेशर अस्पतालों पे पड़ जाएगा, और अभी पड़ चुका है। तो आज जब हमने जायज़ा लिया मैंने डॉक्टर यास्मीन से, चीफ मिनिस्टर साहब से पूरी प्रेजेंटेशंस ली कि क्या क्या पंजाब कर रहा है, तो मैं आज आपके सामने जो चीज़ रखना चाहता हूँ वो सबसे पहले ये कि देखिए, अब हमने आज फैसला किया कि अब तक तो आपके ऊपर छोड़ रहे थे। मुझे ये अफसोस से कहना पड़ता है कि लोगों ने इस पर एहतियात नहीं की। आम लोग समझ रहे हैं कि ये कोई बीमारी नहीं है, कोई समझ रहा है कि पाकिस्तानियों को बीमारी नहीं होगी। जब वो दुनिया को देख रहे थे इतने ज़्यादा लोग बीमार हो रहे थे तो वो समझते जी पाकिस्तानियों को तो ये बीमारी लगती नहीं है। कोई समझता है कि जी वो तो जानते ही नहीं किसी को कि कोई कोरोना वायरस से मरा हो। तो इसलिए एक बहुत बड़ा हमारे लिए मसला बना हुआ है कि जब तक लोग इसकी एहतियात नहीं करेंगे और ये समझेंगे नहीं कि अगर ये ज़्यादा तेज़ी से फैलेगी तो हम अपने बूढ़ों को, अपने बुज़ुर्गों को और अपने बीमार लोगों को, उनकी जानों को ख़तरे में डालेंगे। जब तक वो ये चीज़ नहीं समझेंगे, क्योंकि देखिए उन्होंने सुना होगा जी 6-7 लोगों को वो कुछ नहीं हुआ तो वो समझते हैं किसी को भी कुछ नहीं होगा। देखिए, मैं आज अपनी सारी टीम के साथ, पंजाब की टीम के साथ बैठ के इस नतीजे पे पहुंचा कि अब हमें सख्ती करनी पड़ेगी आपसे। हम लॉकडाउन नहीं करेंगे, लेकिन हम एक सिलेक्टिव लॉकडाउन करेंगे, जिसको कहते हैं हम पहले हॉटस्पॉट्स को ट्रेस करेंगे। मैं चाहूँगा डॉक्टर फैसल बाद में उसके ऊपर बात करें, और उन एरियाज़ को बंद करेंगे। इनके लिए हमने अब पूरी अपनी, क्योंकि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन और हमारी
जो पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन इतना बड़ा बोझ नहीं ले सकती। अब मैंने वो भी आज अपने उमर डार को कहा हुआ है कि बताएं टाइगर फोर्स का, क्योंकि हमें शायद और ज़्यादा वॉलंटियर्स लेने पड़े और ज़्यादा अपनी फोर्स बनानी पड़े, क्योंकि ये इनको अब वॉलंटियर्स के ज़रिए हम पूरी कंप्लायंस यानी ISOPs के ऊपर कौन चल रहा है कौन नहीं चल रहा वो हमें आगाह करेंगे, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन लेगी। लेकिन अब हमने सख्ती करनी है क्योंकि इसका फैलाव रोकना है। अभी भी हम रोक सकते हैं अगर अभी भी हम इसके ऊपर सारे मिलके हम भी सख्ती करें, आप भी थोड़ी समझें कि ये हम सब अपने लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। तो हमने फैसला किया इस चीज़ का कि SOPs के ऊपर हम अब पूरी तरह एक एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे वॉलंटियर्स सब मिलके पूरा जोर लगाएंगे। जो सबसे पहली चीज़ SOPs की है वो ये है मास्क। सारी जगह अब से कहीं पब्लिक प्लेस में हमने किसी को मास्क के बगैर नहीं जाने देना। ये हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को भी हुक्म होगा, हमारे जो टाइगर फोर्स है उनको भी वो रिपोर्ट करेंगे, वो भी आपको बताएंगे कि ये क्या तरीका है कि हम अपनी अब टाइगर फोर्स को कैसे एक्टिवेट करेंगे। वो हाशिम भी उसके ऊपर बात करेंगे और फिर उमर डार भी करेंगे। और फिर ये भी ज़रूरी है और मैं आपको सबको ये कह दूं कि ये ज़रूरी है कि आपको ये समझना होगा कि हम उधर जगह पे खड़े हुए हैं कि हमारे पास इतना मुश्किल अब सिनारियो है कि जहाँ अगर मसलन हमें पता चला कि कंप्लाई नहीं कर रहे और हम एक एरिया बंद करेंगे तो वहाँ लोगों को मुश्किल पड़ेगी। अगर फैक्ट्री नहीं काम कर रही उसको फैक्ट्री को बंद करेंगे, वो नुकसान होगा, वो बेचारे मजदूर बेरोज़गार हो जाएंगे। कंस्ट्रक्शन साइट्स के ऊपर अगर लोग अपनी तरफ एहतियात नहीं करेंगे वो कंस्ट्रक्शन साइट बंद हो जाएगी। इसलिए आप सब के ऊपर के अपने लिए अपने मुल्क के लिए अपने बेचारे गरीब लोगों के लिए, क्योंकि असल तो बेचारा गरीब आदमी पिसता है जो हिंदुस्तान में हुआ है। उन्होंने सख्त लॉकडाउन कर दिया, 34% उनके लोग आज वो मुश्किलों पे हैं, वो उधर जाके खड़े हो गए। भूख वहाँ ऐसी फैल गई है कि उनके लिए आगे हिंदुस्तान गवर्नमेंट के लिए चैलेंज बन चुका है। तो हमने अगर इसमें मुश्किल रास्ते से यहाँ तक पहुँचे हैं कि हमने अपनी तरह पूरा लॉकडाउन में नहीं किया और बचाते रहे अपनी फैसिलिटीज़ को, अब से आगे जो हमें कदम उठाने पड़ेंगे वो हमें बिल्कुल मुख्तलिफ़ किस्म का स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो मैं सबसे पहले चाहूँगा कि डॉक्टर यास्मीन आपको अपडेट करें कि कोरोना के लिए जो भी हम अब कदम उठा रहे हैं जो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो डॉक्टर यास्मीन अभी आपको बताएंगी।